जय श्री कृष्ण दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इससे लोगों को क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बड़ा वक्त होता है। समय तो चला जाएगा लेकिन वह आपको दुआ जिंदगी भर देता रहेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करते उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के एक क्षण में ही थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छा बना लो तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आएंगे लेकिन साथ देने की बड़ी बात आई तो केवल भगवान याद आते हैं। जीतने के बाद तो लोग हमेशा कुछ भी याद नहीं करते। आपको सारी दुनिया गले लगाती है क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। बिना मतलब की कोई इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बना लो कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। भगवान कहते हैं सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह होते हैं जिन्हें आप देख नहीं सकते लेकिन उनके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद को सबसे अच्छा मित्र बनाओ और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तो वह तब होता है जब वह छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता दोस्तों, लेकिन आप किस समय गलत थे यह सभी लोग याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद भी मन में प्रश्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन में प्रश्न रखो तो सब दुख दूर हो जाएंगे, यह एक हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई भी बात बुरी लगे तो उस तरह सोच लो, यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। जो रिश्ते का संबंध सिर्फ दिल से नहीं होता, जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तुम सब कुछ मुझे पे सौंप दो, सर दर्द हमारी है और बिल्कुल हल्की हो जाओ, मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बता दो। सोए हो, अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा हो मन में ही उससे माफी मांग लो। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाइए। यकीन मानिए इससे आपकी जिंदगी खुशनुमा बन जाएगी। क्रोध बोला हुआ और शब्द बोला हुआ जहरीला हो सकता है। क्या आपकी हजार प्यारी बातों को एक मिनट में नष्ट किया जा सकता है? सबको हंसना लेकिन किसी पर भी मत हंसना, दुख बांटना लेकिन किसी को दुखी मत करना, सबके मन में दीप जलाना लेकिन किसी के दिल का जलना मत बनना। यही जीवन का निर्णय होना चाहिए, जैसे निभाओगे वैसे ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं सब संभव नहीं होता, असंभव भी होता है। ईश्वर को ना हमारे तन की जरूरत है ना हमारे धन की, उनको सिर्फ पवित्र मन की जरूरत है। वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते, बस कहते हैं बच्चों अपने मन के विचार को छोड़ो, गंदे
ये विचार छोड़ो, जो आने वाला है वह हमेशा गुजर ही जाएगा, कल से बेहतर होगा, यही आपको जीवन देगा। जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोलो तो अच्छा लगता है, दूसरा बोले तो गुस्सा आता है। खुशियाँ चाहे किसी के साथ भी बांटा कर भी गम हमेशा भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में इस समय चाहे जैसा हो, परिवार के साथ रहो तो सब सुख बढ़ जाता है और दुख बट जाता है। सच्चा मित्र वही होता है जो उसे समझता है, आपका साथ खड़ा होता है। जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो तो भी वो आपके साथ हो, और इसके लिए उसे बार बार धन्यवाद कहें, हर वक्त कहें। यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी ही कहानी बन जाएगी। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बातें सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले माँ फिर पिता छूटे जो नंद किशोर मिले, फिर उसके बाद राधा छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण के जीवन से सब कुछ छूट गया। फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने किसी से कोई शिकायत नहीं की और ना ही अपनी जिंदगी में दुखी हुए। भगवान श्री कृष्ण जी दुखी के नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सबको छूटने पर भी कैसे खुश रहा जाता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। जितने का मज़ा भी है और तभी आएगा जब लोग आपका इंतजार करें हारने का। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं आप हों, क्योंकि आपको वो अच्छा नजर आता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ और उसे सकारात्मक चीजों पे लगाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। सोच और नियति अच्छी होनी चाहिए, फिर आपके कष्ट प्रभु श्री राम स्वयं दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से भी कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद न मत रखना। सुख दुख एक सिक्के के दो पहलू है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी होगा, जहाँ दुख है वहाँ सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में ज़्यादा मत सोचो, निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहो और एक दिन देखना कि आपका लक्ष्य आपके कदमों पे होगा। और यह बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाना मत कभी, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। अगर कोई आपकी किस्मत में होगा तो वो आपके पास जरूर आएगा खुद चलकर। दूसरों को हराने का मौका मत दो और हमेशा जीतने का पल सोचो और अपने लक्ष्य को हासिल करो। तो दोस्तों, यही था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके के अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।